सिवान में कुछ काम हम होखा था? कहाँ अभी कोनो काम सिवान में कोनो होखता। अच्छा। तब कोनो सिवान अब देखी अब सिवान के लोग तो जेने तेने दौड़ता आ घरे आके बैठता। हाँ। 2 महीने के महीने कहीं जाता खटता आवता घरे रहता। हाँ, माने रोजगार चाहिए जगह लड़की। हाँ एजे मिल जाओ। रोजगार रहता आदमी सिवान के लोग कहाँ जाइत। ये लड़का सियान ये देशा के ओर जाता लो आवता लो फिर आके जौन कमैले धरो तो बाल बच्चा ला लोग अब आके फिर सुखले टटाता यही न करता। जरा खेती गिरती बा तो खेते में खा जरा नहीं के तो रोजगार बहुत पूरा सीमान में। हाँ, गरीबी आ गई बा। ठीक बा। तो देखिए यहाँ पर बिहार में सिवान में कुछ काम हम होखा था? कहाँ अभी कोनो काम सिवान में कोनो होखता। अच्छा। तब कोनो सिवान अब देखी अब सिवान के लोग तो जेने तेने दौड़ता आ घरे आके बैठता। हाँ। 2 महीने के महीने कहीं जाता खटता आवता घरे रहता। हाँ, माने रोजगार चाहिए जगह लड़की। हाँ एजे मिल जाओ। रोजगार रहता आदमी सिवान के लोग कहाँ जाइत। ये लड़का सियान ये देशा के ओर जाता लो आवता लो फिर आके जौन कमैले धरो तो बाल बच्चा ला लोग अब आके फिर सुखले टटाता यही न करता। जरा खेती गिरती बा तो खेते में खा जरा नहीं के तो रोजगार बहुत पूरा सीमान में। हाँ, गरीबी आ गई बा। ठीक बा। तो देखिए यहाँ पर बिहार में जारी की गई है। जो भी आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। तो बूथ पर बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। लंबी कतार लग गई है जैसे दिन चढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है। वोट करने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, शांति कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। आरजेडी वाला कह रहा है कि चुनाव आयोग जानबूझकर स्लो वोटिंग करवा रहा है, धीरे करवा रहा है। नहीं, वोटिंग एकदम ताबड़तोड़ चल रहा है। ताबड़तोड़ चल रहा है ना। तो आरजेडी वाला काहे कह रहा है कि एकदम स्लो वोटिंग करवा रहा है? बोलने का काम है, क्या बोलिएगा, बोलने का काम है। हाँ, मतलब हार का बहाना ढूंढा जा रहा है पहले क्या? अच्छा, किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं आप लोग? क्या मुद्दा, पार्टी मत बोलिएगा, किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? क्या सोच के? बहुमत जिसको है उसको वोट चल रहा है। बहुमत जिसको है वो उसको वोट दे रहे हैं। काम देख के वोट दे रहे हैं कि जाति देख के? काम देख के। काम देखते हुए चल रहे हैं। काम देखते हुए। काम में क्या? रोड, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा। सुरक्षा जरूरी है सबसे पहले। हाँ। महिलाओं की कतार देखिए। अब इधर महिलाएं बड़ी संख्या में हैं और महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में दरअसल वोटिंग हमेशा देखा जाता है चुनाव के वक्त कि वोटिंग की रफ्तार तेज होती है, लोग ज्यादा आते हैं शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। और यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की लंबी कतार यहाँ पर आप देख सकते हैं। की चाची वोट डाला लिया है की सोच कर की बुझ वोट डाला से की भेटते? सब चीज भेटते हैं। सब चीज, सड़क, बिजली, पानी, सब चीज, विकास, सब चीज। वोट कौन मुद्दा पर डाल रहा छिए? हैं की सोच कर हो ना की सोच के जिनका पता उनका डाल दे किनका नाम धर का क्या विकास के मुद्दा पर क्या सोच कर? महिला सब ही सरकार बनाती है, महिला सब के वोट से सरकार बनता है। महिला सब क्या सोच रही है? अच्छा, कौन मुद्दा पर की सोच कर? विकास के मुद्दा पर कि जाति देख के कि क्या देख के? कुछ नहीं देखे, काम देख के देंगे। काम देख के, जो काम किया है उसी को वोट दे रहे हैं। मैं भीतर जाना, जो काम दिया कर रहा है उसी को, जो काम कर रहा है उसी को वोट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अब जरा कैमरा आप देखिए, दिखाइए 360 डिग्री। यहाँ पर 5-5 लंबी कतारें हैं और लगातार ये कतार बढ़ती जा रही है। तो और लोग भी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो आरजेडी का आरोप पता नहीं कहां से लग रहा है। वोटिंग ताबड़तोड़ चल रही है। पलक हमारे साथ जुड़ी हुई है राघोपुर से। पलक, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए सुमित, जिस तरीके की स्थिति आपके वहां पर है उसके उलट यहाँ पर स्थिति है। एक बारी मैं पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाऊंगी। यहाँ पर सन्नाटा नजर आ रहा है। वहां पर आप देखेंगे जब सुबह हम यहाँ पर आए थे तो हमने लंबी कतारें जो है वो दर्शकों को दिखाई थी। यहाँ पर थोड़ा ओल्ड एज ग्रुप में हमने देखा था कि वोट डालने के लिए बहुत सारे वोटर्स जो है वो आए थे। लेकिन अभी जब 12 बजने को है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 या 2 ऐसे वोटर्स जो यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पीछे हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। उनसे एक बारी बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों पर उन्होंने वोट जो है वो दिया है। इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अमरिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि जहां पर वो लोकेट अभी है उस पोलिंग बूथ पर किस तरीके से वोटिंग जो है वो हो रही है। मोकामा में अभी वो है, क्या कुछ अपडेट है अमरिक आपके पास? पलक जैसी स्थिति आपकी है वैसी ही स्थिति यहाँ भी है।
यहाँ भी क्या है कि सुबह में हमने लंबी कतारें देखी, हमने लंबी कतारें दिखाई, क्या है किन मुद्दों पर लोग वोट करने पहुंच रहे हैं हमने बात की। लेकिन जैसे जैसे तपिश बढ़ती गई सूरज की, अब यहाँ पर संख्या कम हो गई है। इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, घर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमने जब लोगों से बात की तो ये है कि थोड़ा मौसम ठंडा हो फिर वे शाम में आएंगे। तो ये सेकंड जो राउंड होगा उस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर फिर एक लंबी कतार लगेगी। अभी हम तमाम मामलों पर विचार कर रहे हैं, तमाम मामलों को दिखा रहे हैं, तमाम अपडेट हमारे जितने भी सहयोगी हैं अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। ये सामने पोलिंग बूथ है। लेकिन इस बीच अभी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। 3-4 मुद्दे जो हैं आज बिहार की सियासत में और बिहार में मतदाताओं तक सीधे तौर पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ, गिरिराज सिंह ने बुर्के वाले मामले को लेकर बयान दिया। ये चीजें जो हैं कितना असर डालती हैं? आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे अभी, उनका जो वो जो संबोधित करते हैं, क्या वो लोगों तक वो मैसेज पहुंचता है? बिल्कुल। सबसे पहले तो आप अपनी उंगली दिखा दीजिए, आपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल। मोकामा के मुद्दे बताइए, फिर देश पर आएंगे। देखिए, जनता खूब समझती है झूठे वादों को, जंगल राज की कहानी को झेल चुकी है, तो अब जनता उस झांसे में नहीं आने वाली है। आज तेजस्वी जी वादा कर रहे हैं कि हम हर घर से नौकरी देंगे। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि बिहार में 3.5 करोड़ परिवार है, और 3.5 करोड़ परिवार को नौकरी देना, क्या काम करवाएंगे उनसे? तो ये क्या फिल्टर हो चुका है कि पहले वादे और उसके बाद जो बयान सामने आते थे, लेकिन अब क्या है कि अब जो है वोटर्स भी जानते हैं कि हकीकत क्या है। चलिए अब आपको सिवान लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली वहां पर जुड़ी हुई है। अनामिका, बताएं आप कहां पर इस वक्त हैं, क्या देख पा रही हैं आप? देखिए, जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है, सिवान का ये रघुनाथपुर का विधानसभा क्षेत्र है और माना यह जाता है कि यहाँ पर शहाबुद्दीन, जिनका बहुत नाम की चर्चा है पूरे बिहार में, आप सुनते होंगे, बाहुबली हैं, कई मुकदमे दर्ज हैं। इस बार उनके बेटे जो है उसामा, वो चुनावी मैदान में हैं, वो भी यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो तो जा चुके हैं। इलाके के बाकी वोटर्स जो है वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आई हुई हैं। लंबी कतार सामने लगी दिखाई दे रही है आपको, और अभी तो महिलाओं की संख्या थोड़ी कम हो गई कुछ देर पहले। हालांकि भी कुछ महिलाएं जो है वो अंदर कमरे में दिखाई देंगी आपको, जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई हैं। हमने एक वोटिंग का ट्रेंड देखा है कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10 बजे के बाद जो होते हैं लोग थोड़ा वेट करते हैं, अगर धूप तेज हो तो शाम होने का वेट करते हैं। तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई दे रही है यहाँ पर। जब हम पहले यहाँ पर आए थे तो लंबी कतार यहाँ से यहाँ तक लगी हुई थी। इसके बाद अब थोड़ा सा यहाँ पर स्लो मूवमेंट देख रहे हैं हम वोटर्स का। इसके बाद पुरुषों की तो लंबी लाइन है, लेकिन जो घर की महिलाएं हैं वो थोड़ा रुक रुक करके आ रही हैं। बेशक घर के काम काज भी होंगे। चलिए इनसे बात कर लेती हूँ मैं। ये वोट कास्ट करने के लिए आई हुई थी, आपने वोट कास्ट कर दिया? जरा अपनी निशान दिखा दीजिए। ये देखिए वोट कास्ट करने आई हुई थी। आपके लिए अहम मुद्दे कौन से रहे जिसको सोचकर के आप वोट डालने आई थी? उसामा साहब को। उसामा साहब को जी। ये बताना नहीं होता है, ये गुप्त मतदान होता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से बुर्खा पहन के आप आई हैं, बुर्खे को लेकर के बयानबाजी हो रही है, कहा जा रहा है कि बुर्खा चेक किया जाए वरना फर्जी वोटिंग ना हो, इसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है मैम, थैंक यू। सही है इतना। तो देखिए, जो महिलाएं हैं वो बुर्खे को लेकर के खुल के नहीं बोल रही हैं, लेकिन हाँ अब ये ज़रूर है कि अब धीरे धीरे करके महिलाएं आ रही हैं। शाम को ये संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन पुरुष भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए वोट कास्ट करने के लिए। चलिए इनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग आसपास के इलाके के वोट करने वाले लोग हैं? हाँ। तो इलाके के विकास को लेकर क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? विकास चाहिए, बदलाव करेंगे अब की बार। मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? रोजगार, रोजगार, शिक्षा,